हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपके साथ आपका दोस्त माइसर। दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत में बहुत अच्छी शायरी सी करने वाला। दोस्तों, साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है, साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मज़ा ही कुछ और है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मज़ा ही कुछ और है। कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन उसे मिटा के खुद गढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आज ही इसको सब्सक्राइब करें, अभी के अभी। मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए दोस्तों आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहे। दोस्तों, इससे पहले हमने टेंस का प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा। आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, जो कि आपके एग्ज़ाम के व्यू से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेंस है। दोस्तों, जितने क्वेश्चंस आपके टेंस में प्रेजेंट टेंस से बनते हैं उतने कहीं और से नहीं बनते हैं, इसीलिए मैंने आपकी शुरुआत प्रेजेंट की सिंपल और कंटिन्यूअस से की। दोस्तों, जैसे ही आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की याद आती है, जैसे ही आपके जीभ पे ये नाम आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो दोस्तों आपके माइंड में ये सवाल आना चाहिए कि हैज़ और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। ध्यान रखिए दोस्तों, इंग्लिश के सेंटेंस में हैज, हैव और हैड ये तीनों मिलते हैं तो उनके बाद में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी दोस्तों। तो दोस्तों हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की दोस्तों, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा हमारे साथ में हैज और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको माइंड में ये रखना है, हैज और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद दोस्तों मैं इसके यूजेज, इसके एडवर्बियल्स बताने वाला हूँ, जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है। मैं तो सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, पहले आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करना क्या है। आप सब जानते हैं हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, लेकिन ये थोड़ा कम जानते हैं कि इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, यानी कि या है, ये है भी आता है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, इसकी इंग्लिश आई हैव ईटन फूड। समझ गए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आइए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम इस सेशन की शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। देखिए, इस सेशन में दोस्तों हम बात कर रहे हैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल से पहले रूबरू कराऊंगा, और वो उस एग्जाम्पल से आपका डाउट क्लियर होगा कि इस टेंस में सवाल किस टाइप से आते हैं। जैसे आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे दोस्तों, तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो देखिएगा, हम इस सेशन में इस टेंस के किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे सामने फेस हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, यू स्पेस माई नोट्स सो फार। ये देखो, इसमें तो आपको सो फार मिल गया दोस्तों, सो फार। और सो फार अगर इंग्लिश के सेंटेंस में आता है तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ये डिड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है, जो कि गलत है। डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो सीधा सीधा रॉन्ग। उसके बाद देखिए, यू प्लूरल है, ये हैज आ गया सिंगुलर के साथ, यू के साथ हैज नहीं आ सकता। दूसरी बात, अब समस्या यहाँ अटक जाती है, यहाँ हैव थर्ड फॉर्म, यहाँ पर भी हैव नॉट थर्ड फॉर्म। दोनों ऑप्शन करेक्ट है, समझ गए। दोनों ऑप्शन आपके प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि अब यहाँ पे हैव रिटर्न सही होगा या हैव नॉट रिटर्न सही होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर इंग्लिश के सेंटेंस में यट और सो फार अगर आते हैं तो वहाँ पे आपका सेंटेंस नेगेटिव होगा, यानी कि नेगेटिव होगा, इसका मतलब नॉट आएगा। यट और सो फार आता है, उनके साथ नॉट 99% आता है, तो यहाँ पे आपका हैव नॉट रिटर्न ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन गलत होगा। हालांकि दोनों ऑप्शन प्रेजेंट परफेक्ट के हैं, फिर भी आपका ये ऑप्शन सही होगा, 100% सही है, क्योंकि सो फार और यट के साथ ऑलवेज सेंटेंस नेगेटिव रहता है। देखो, यू हैव नॉट रिटर्न माई नोट्स सो फार, आपने अभी तक, इसका मतलब हिंदी में होता है अभी तक, आपने अभी तक मेरे नोट्स को नहीं लौटाया है। ऑटोमेटिक नहीं आ गया ना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आइए हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एडवर्बियल्स कौन कौन से हैं, उन एडवर्बियल्स की चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एडवर्बियल्स पढ़ने बहुत ज़रूरी है। आपको किसी भी, जैसे मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल के एडवर्बियल्स दिए,
प्रेजेंट कंटिन्यूस का दिया, ये प्रेजेंट परफेक्ट। दोस्तों जितने मैं आपको एडवर्ब दूंगा उतने आपको किसी भी किताब के अंदर एक साथ इतने नहीं मिलेंगे, ये मेरा वादा है। इसलिए दोस्तों कह रहा हूँ आप इस चीज़ को गहनता से पढ़ें, थोड़ा माइंड में लीजिए दोस्तों, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। बात क्वेश्चन की है, कहीं से भी पढ़ो, जैसा भी पढ़ो, लेकिन क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इसलिए अच्छे पढ़ाई के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। देखिए दोस्तों इस टेंस की क्या क्या एडवर्बियल्स है वो देखिए। सबसे पहली आपकी है जस्ट, जस्ट के बाद ऑलरेडी, जस्ट ऑलरेडी। इन जस्ट का मतलब होता है अभी अभी, ऑलरेडी मीन्स पहले से, रिसेंटली और लेटली इन दोनों का मतलब होता है हाल ही में। यट और सो फार का मतलब होता है अभी तक, नॉट येट का मतलब अभी तक नहीं। बिफोर मीन्स पहले, टिल नाउ, बाय नाउ, जस्ट नाउ, अप टू, इन चारों का मतलब होता है अभी के अभी, और अप टू द प्रेजेंट के इस समय से जस्ट थोड़ा पहले। ड्यूरिंग द लास्ट यानी कि आपके लास्ट के टाइम में। तो समझ गए दोस्तों, ये जो यानी कि इसका क्वेश्चन बहुत कम आता है ड्यूरिंग द लास्ट का, बाकी सारे इंपॉर्टेंट है। जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, यट, नो, सो फार, yet not, before, till now, by now, just now, up to the present, etc. तो दोस्तों आपको ये याद करने बहुत ज़्यादा जरूरी। इसके बाद आपको बताऊंगा क्या क्या है। तो ये टेंस वहाँ आता है जहाँ किसी भी जो काम पास्ट में हुआ लेकिन थोड़ा सा उसका असर अभी भी बाकी है। समझ गए दोस्तों, तो वहाँ ये आता है। अब देखो इसका एग्जाम्पल देखिए, आई स्पेस जस्ट स्पेस द हॉल। यहाँ जस्ट मिला आपको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, श्योर है। अब यहाँ देखो आई के साथ हैज नहीं आता, सीधा रॉन्ग। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल है, रॉन्ग। ये विल हैव थर्ड फॉर्म, ये फ्यूचर परफेक्ट का, ये भी रॉन्ग। सही होगा हैव एंटर्ड। दोस्तों बता देता हूँ, आप जैसे किसी भी सब्जेक्ट्स के पेपर को सॉल्व करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है, मिस्टेक है, उसको पहले काटें, फिर सही वाले को खोजें। समझ गए दोस्तों। अब हम बात करें इस टेंस के एडवर्बियल्स याद करने के बाद हमारे को याद करने पड़ते हैं यूजेस। और यूजेस क्या है वो देखते हैं। ऐसा कार्य बताने के लिए जो अभी अभी समाप्त हुआ, जस्ट अभी समाप्त हुआ है, उस कार्य को शो करने के लिए, उस कार्य को एक्सप्रेस करने के लिए ऑलवेज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। ऐसा काम, दूसरा इसका है ऐसा काम बताने के लिए जिसका कोई समय नहीं दिया गया है। मैं इसका आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। यहाँ देखो आई हैव सीन दिस मूवी, इसमें कहीं पर भी समय नहीं दिया हुआ, एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया हुआ है। तो मैंने देखो आई हैव सीन, मैंने देखी है, दिस मूवी यानी कि इस मूवी को 20 टाइम, यानी कि 20 बार मैंने इस मूवी को देखी है। हिंदी अर्थ करने से आपका सवाल सही हो रहा है। और इसमें देखो अगर 20 टाइम का अगर मैंने यहाँ जोड़ दिया लास्ट ईयर, कोई न कोई मैंने समय का एडवर्बियल्स जोड़ दिया तो अपने आप एडवर्बियल्स के अकॉर्डिंग टेंस आ जाएगा। तो इसमें कोई समय नहीं था, और मैंने जैसे मैं आपसे पहले मिला हुआ हूँ, मैंने खाना खाया है, इनमें कोई टाइम नहीं आ रहा, इसका मतलब आपका ये टेंस सही हो सकता है। आई सा दिस मूवी 20 टाइम्स लास्ट ईयर, इसमें स्पष्ट है लास्ट ईयर लिखा हुआ था, पास्ट सिंपल ही होगा, इसलिए यहाँ पे सा आया। समझ गए दोस्तों, दोनों आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। इसके बाद दोस्तों आपका अगला है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में क्या लाया हूँ, इसी के एक्सरसाइज देखिए, अभी तक टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, मामला बहुत बड़ा है, आप समझिए इसको। चीज़ को समझने से काफ़ी चीज़ याद हो जाती है जितनी पढ़ने से नहीं होती है। तो देखिए वी स्पेस रिसेंटली खर्जगा टू अ न्यू हाउस, इसमें रिसेंटली आ गया, इसका मतलब आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। और वी के साथ हैज नहीं आता, गलत। ये भी हैज नहीं आता, ये भी गलत। ये हैज नहीं आता, गलत। सीधा ऑप्शन क्या बचा, हैव शिफ्टेड। तो मैंने 3 को गलत कर दिया, एक मेरा सही बैठ गया। तो सही कौन सा है, हैव शिफ्टेड, यानी कि आई हैव शिफ्टेड, आई हैव रिसेंटली शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस, मैंने अभी अभी नया हाउस शिफ्ट किया है, अभी अभी। समझ गए दोस्तों। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका दोस्तों, वो है वी स्पेस समवेयर बिफोर। ये देखो बिफोर आए, और बिफोर आने पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। बिफोर के बाद शर्त ये कि सेंटेंस नहीं होना चाहिए। अगर बिफोर के बाद और आगे सेंटेंस है, और आगे यहाँ मामला बढ़ रहा है, तो टेंस और होगा। लेकिन दोस्तों बिफोर के बाद आपका फुल स्टॉप आ जाता है, इसका मतलब दोस्तों आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है। वी खाली जगह समवेयर बिफोर,
अब यहाँ अपन को पता करना है दोस्तों, अब प्रेजेंट परफेक्ट सही होगा, लेकिन ऑप्शन ऐसे आएंगे जब अगर क्वेश्चन सरल आएगा तो ऑप्शन आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। अभी देखिए यहाँ हैव नॉट मीट लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हैव के बाद कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, ये सीधा ऑप्शन गलत हो गया। दूसरी बात यहाँ देखो हैव थर्ड फॉर्म है, ये सही हो सकता है। ये आगे हैव नॉट मैट, ये दोनों ऑप्शन, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ये दोनों आपके प्रेजेंट परफेक्ट के हैं। क्या ये दोनों सही है? इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। इसके बाद हैज़ मैच, वी के साथ हैज़ नहीं आता, ये गलत। तो दो तो ऑप्शन सीधी सीधी गलत हो गए, एक तो हैव के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं आता इसलिए गलत, और एक हैज़ वी के साथ नहीं आता, गलत। बचे दो ऑप्शन बी और सी। तो दोस्तों बी और सी में अब ऐसा क्या डिफरेंस, क्या लॉजिक हो सकता है? तो मैंने कहा था आपको शुरुआत में भी कि जब भी आप इंग्लिश के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपके रूल से अधिक इंपॉर्टेंट रहता है आपको सेंटेंस का हिंदी का आना। समझ गए दोस्तों? आपको ट्रांसलेशन अगर हिंदी में आ रहा है तो आप बिल्कुल क्वेश्चन का आपका 90% क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 10% लॉजिक पे डिपेंड करता है। तो देखिए दोस्तों इसमें दो ऑप्शन हमने कट किए, अब दो ऑप्शन बचे पीछे बी और सी। अब इन दोनों में देखते जाए, मज़ा आने वाला, आपको बहुत मज़ा आएगा। मेरे साथ पढ़ोगे तो आपके यहाँ ये जो चेहरे पे जो हंसी आ रही है ना, जो ये मुस्कुराहट है ना, ये वास्तव में आपकी जो मुस्कुराहट मेरे को ऊर्जा देती है और आपको भी मज़ा आने वाला है और मेरे को तो आएगा ही। तो दोस्तों हैव नॉट मैट है और यहाँ पे हैव मैट है, इन दोनों में से कौन सा सही होगा ये मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ लिखा वी स्पेस समवेयर, समवेयर, सम आपकी ध्यान रखना, सम एक डिटर्मिनर्स है, इसमें एक डिटर्मिनर्स की बात छुपी हुई है, मैं आपको डिटर्मिनर्स आपके आगे समझाऊंगा। तो सम एक डिटर्मिनर्स है और डिटर्मिनर सम के साथ हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस आता है, नेगेटिव कभी नहीं आएगा। तो इसका मतलब सम के साथ कभी नॉट वाला ऑप्शन तो सही नहीं होगा, सही होगा हैव मैच। अगर यहाँ पे एनी होता, एनीवेयर, वी खाली जगह एनीवेयर, तो एनी होता है वो पॉजिटिव नहीं आता, नेगेटिव आता है। तो यहाँ अगर यहाँ पे समवेयर की जगह एनीवेयर होता तो सही ऑप्शन होता हैव नॉट मैट। अगर यहाँ पे समवेयर है तो सही होगा हैव मैट। अब इसका हिंदी देखिए, हम पहले कहीं मिले हुए हैं, तो वी हैव मैट समवेयर बिफोर। हम पहले कहीं नहीं मिले हुए तो वी हैव नॉट मैट एनीवेयर बिफोर। समझ गए दोस्तों? कंसेप्ट क्लियर। अब नोट है, नोट को थोड़ा तसल्ली से समझना, याद भी रखना। नोट में क्या है? नोट ये है दोस्तों, पास्ट टाइम के साथ कभी भी, यानी कि जैसे लास्ट ईयर, यस्टरडे, इन प्लस कोई बीता हुआ समय हो, तो पास्ट टाइम के साथ कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कभी नहीं आएगा, ना भूतो ना भविष्यति। समझ गए? तो एग्जाम्पल इसका देखिए, सी स्पेस अजमेर यस्टरडे। अब इन चारों में से यहाँ पे क्या सही होगा? तो यहाँ यस्टरडे आ गया है, ये पास्ट का एडवर्बियल से जो मैं आपको पास्ट टेंस में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ देखिए, अब इनमें से ये पास्ट का होगा, अब इनके साथ में कभी भी पास्ट का, तो पास्ट का ही ऑप्शन सही होगा। ये रीचेज वर्ब के साथ एस और प्रेजेंट सिंपल रॉन्ग, फ्यूचर सिंपल रॉन्ग, प्रेजेंट परफेक्ट रॉन्ग, तो सही क्या होगा? रीच्ड। सी रीच्ड अजमेर यस्टरडे। इस क्वेश्चन से, इस एग्जाम्पल से हमारा ये डाउट क्लियर हुआ कि पास्ट टाइम के साथ कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं आएगा। लेकिन एक शर्त है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट शर्त ये है कि यदि आपका लास्ट का टाइम दिया हुआ है, लेकिन लास्ट टाइम के बाद अगर 2019, जैसे अभी 2020 चल रहा है और 2020 से जस्ट पहले का साल कौन सा था? 2019। अगर लास्ट ईयर 2019 लिखा हुआ है तो आपका क्वेश्चन प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, ऑप्शन है तो सही हो सकता है। लेकिन दोस्तों बता देता हूँ, अगर यहाँ आगे लास्ट ईयर 2018, 2017, ये जस्ट पहले नहीं है 20 के, तो वहाँ पे पास्ट सिंपल ही सही होगा। लेकिन जस्ट पहले है तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट सही हो सकता। दूसरी शर्त यह है कि लास्ट, अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है इन द लास्ट ईयर, इन द लास्ट ईयर, खाली लास्ट ईयर ना, इन द लास्ट ईयर लिखा हुआ है तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको एग्जाम्पल से इसको क्लियर करा रहा हूँ। आई स्पेस टू पंजाब थ्राइस, थ्राइस का मतलब 3 बार, इन द, इसमें देखो सिर्फ लास्ट ईयर है या इन द लास्ट ईयर है? तो इसमें इन द लास्ट ईयर है, इसका मतलब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट सही होगा। भर सकते हैं ऑप्शन में है तो, अगर ऑप्शन नहीं है तो पास्ट सिंपल भर दो, लेकिन ऑप्शन है तो वो भरो। तो देखो, आई हैव गॉन टू पंजाब थ्राइस, मैं पिछले साल पंजाब 3 बार गया हूँ। हिंदी सही आ रही है ना, गया हूँ। आई, अब देखो इसमें देखो सिर्फ लास्ट ईयर है, तो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट न भर के दोस्तों क्या भरा? पास्ट सिंपल भरा।
अगर आपका लास्ट ईयर, लास्ट प्लस टाइम, येस्टरडे, इन प्लस टाइम हो तो पास्ट टेंस होता है। लेकिन अगर आपके लास्ट ईयर के बाद अगर जस्ट पहले वाला साल 2019 लिखा हुआ है या आपको इन द लास्ट ईयर लिखा हुआ मिलता है तो दोस्तों आपका सही होगा प्रेजेंट परफेक्ट। डाउट क्लियर दोस्तों? बिल्कुल समझिए आप, ये चीज़ बहुत मुश्किल है समझना, लेकिन आप अगर मेरे साथ ऐसे ही समझोगे तो आपको मज़ा भी आएगा, समझ में भी आएगा, और गारंटी लेता हूँ कि यू विल बी सक्सेस, यू विल बी सक्सीड एज सुन एज पॉसिबल। समझ गए दोस्तों? आप बिल्कुल सक्सेस होंगे, नो डाउट। इसके बाद दोस्तों हम बात कर रहे हैं कुछ मजास्टिक एग्जाम्पल्स लेकर आए हूँ आपके लिए, मजास्टिक एग्जाम्पल। वो क्या है तो देखिए, शानदार एग्जाम्पल्स है आपके लिए। दिस कार खाली जगह टू मी फॉर 6 years। अब आपको मैं इसी टेंस का अगर मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा रहा हूँ तो आपकी माइंड में सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट दौड़ रहा है, लेकिन मैं जब पढ़ाता हूँ तो आपको पूरा कंसेप्ट के साथ पढ़ाता हूँ। वैसे मैं पढ़ाऊँगा भी नहीं, बिना कंसेप्ट के पढ़ाई बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए दोस्तों। जब तक क्वेश्चन सही नहीं हो रहा तो पढ़ने का क्या मतलब। इसलिए जुड़े रहे मेरे से और ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन को देखिए, ये आपका बहुत टेढ़ी खीरे वाला एग्जाम्पल है, ये इतना सिंपलेस्ट भी नहीं है। तो देखिए, मजास्टिक एग्जाम्पल है, आपका मजा लेने वाला है। मजास्टिक मतलब मजा लेने वाला, उनकी शानदार है। तो दिस कार स्पेस टू मी फॉर 6 years। अब इसमें किसी भी टेंस का पता नहीं चल रहा है, लेकिन इसमें सिंस या फॉर के बाद टाइम तो लिखा हुआ है, और सिंस या फॉर के बाद टाइम हो तो इसका मतलब वो परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। अब है किसका, ऑप्शन पे डिपेंड करेंगे। अगर ऑप्शन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भर दो। लेकिन अब ऑप्शन देखो, इसमें तो आया हुआ है इज प्लस ING, ये तो है प्रेजेंट कंटिन्यूस का ऑप्शन गलत, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस में सिंस या फॉर नहीं आता। दूसरी बात, आगे बढ़ते हैं। फिर दिस कार, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हैज नहीं आता, सॉरी सिंगुलर सिंगुलर से ये प्लूरल नहीं आता, ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर ये हैज़ बिलोंग्ड, अब ये सही होगा या ये सही होगा। अब आपने सोचा कि सिंस या फॉर है तो परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, बिल्कुल सही है। आपके सोचे हुए तरीके के हिसाब से ऑप्शन बी सही होना चाहिए। लेकिन दोस्तों बता देता हूँ, अब चीज़ को समझना। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कुछ ऐसी वर्बें होती है, अगर आपने नहीं समझी है तो इससे पहले वाला वीडियो जो प्रेजेंट कंटिन्यूस का वीडियो, उसको देखिए आप। उसमें एक चीज़ समझाई थी मैंने आपको। वो चीज़ ये थी कि जब आपके सेंटेंस में ऐसी ऑप्शन में ऐसी वर्ब आए जो नॉन कंटिन्यूस वर्ब हो, जिनके साथ ING नहीं आता है, जो सेंसिबल या जो अपने माइंड या मेंटल एक्टिविटी से जुड़ी होती है, उन वर्ब के साथ यस या उन वर्ब के साथ कभी ING नहीं आता है। जैसे तो आपको क्या करना था, उससे जो टेंस आपको लगता है उससे पहले वाला टेंस उसमें भरा जाता है। अब इसमें सिंस या फॉर के बाद टाइम आया तो परफेक्ट कंटिन्यूस तो होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, सारे प्रेजेंट के ऑप्शन है, तो इसका मतलब पास्ट और फ्यूचर का हम तो सोचेंगे ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब इसे बिलोंग का मतलब किसी से संबंध होता तो बिलोंग, लव, हैट, लाइक, अंडरस्टैंड, ये सारी आपकी नॉन कंटिन्यूस वर्ब, इनके साथ कभी ING नहीं आता है, तो इसका मतलब इनके ING वाला ऑप्शन तो सही होगा नहीं। अब सिंस या फॉर आता है परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ऑप्शन तो पड़ा है, लेकिन इसमें इस वर्ब के साथ ING नहीं आता है। तो आपके जो 4 टेंस होते हैं, ये 4 डिब्बे हैं, ये सिंपल का, ये कंटिन्यूस का, ये परफेक्ट का और ये परफेक्ट कंटिन्यूस का। अब ये टेंस अपन के हिसाब से हो रहा है, लेकिन अभी इस टेंस में ING आता है, लेकिन अब इस वर्ब के पीछे ING नहीं आता जो अपन दी हुई ऑप्शन में। तो हम इससे पहले वाला टेंस, अब इससे पहले वाला परफेक्ट हो गया। अब ऑप्शन प्रेजेंट परफेक्ट के सारे प्रेजेंट के ऑप्शन है। अब इसमें सही होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट की होगा हैज़ बिलोंग्ड। समझ में आया दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। आगे चलते हैं हम, आगे है हमारा वो है क्वेश्चन है स्पेस यू ऑलरेडी स्पेस फॉर योर टास्क। ये फॉर या फॉर के बाद ये टाइम नहीं है, इसका मतलब इसको सिंस या फॉर से ना जोड़ें। ये फॉर के बाद टाइम नहीं। दूसरी शर्त, इसमें ऑलरेडी आया तो टेंस फिक्स है, परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट ही होगा। तो देखिए दोस्तों, अब क्या करें। अब मैंने इसमें F तक ऑप्शन दिए, जो आते 4 ही है, लेकिन आपने सर बड़ा कमाल कर दिया है ना, मैंने A B C D और E F तक दे दिया। अब हम क्या करें, अब कुछ नहीं, हवन करेंगे और क्या करेंगे। तो देखिए इधर डिड अवार्ड, अब ऑलरेडी आया तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट होगा, तो डिड कभी प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं आता। दूसरी शर्त,
अब इसमें हैज़ भी आया हुआ और हैव भी आया, दो वर्ब में एक साथ नहीं आएगी, दो हेल्पिंग दोनों एक साथ नहीं आएगी। फिर हमने यू पता किया, यू के साथ अब सभी देखो हैव भी आता है, वर्ब भी आता है। अब दूसरी बात ये है कि वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ये पैसिव वॉइस का ऑप्शन है, पैसिव वॉइस का सवाल है नहीं, समझ गए, पैसिव वॉइस का सवाल ये है नहीं। अब बात आती है, अब अगर पैसिव वॉइस का सवाल है तो भी ये वर्ब प्लस सेकंड थर्ड फॉर्म ये आता है पास्ट सिंपल में, पैसिव वॉइस में। तो ये पास्ट सिंपल का वाक्य नहीं, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। अब प्रेजेंट परफेक्ट के ऑप्शन कौन कौन से आए हो देखो। अब ये तो प्रेजेंट परफेक्ट का सीधा सीधा ऑप्शन है। अब ये ऑप्शन सी सही है या ई सही है या एफ सही। अब देखो पहले गलत वाले करते हैं, तो पहला ऑप्शन ए गलत, बी गलत, डी गलत। अब ऑप्शन बता ई और एफ। अब बता देता हूँ कि इस पहले खाली जान सब्जेक्ट से पहले क्वेश्चन वाला, ये देखो क्वेश्चन मार्क वाला वाक्य इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन में सब्जेक्ट से पहले कभी बीन नहीं आता, इसमें देखो ऑब्लिक करके बीन पहले लिखा हुआ, तो ये सीधा सीधा गलत हो गया। अब ऑप्शन बचे दो हमारे पास, एक तो आपका ई और एक आपका एफ। एक तो आपका ई है और एक आपका एफ है। अब वापस एक बार इसको मिटा करके मैं क्लियर करता हूँ आपको। अब देखिए, अब ऑप्शन नंबर ये गलत हो गया था, ये भी गलत हो गया था, ये भी गलत और ये भी गलत। अब बचे दो ऑप्शन, एक तो बचा सी और एक बचा ई। अब इन दोनों में से कौन सा आपका सही होगा दोस्तों। तो देखो ये अवार्ड का मतलब था किसी को सम्मानित करना। अब सम्मानित खुद होते हैं कि दूसरा करता है, सम्मानित कोई दूसरा करता है, खुद नहीं होते हैं। तो दूसरा करता तो ये पैसिव वॉइस का सवाल है। तो पैसिव वॉइस का, अब ये हैव प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में नहीं आता, हैव बीन थर्ड फॉर्म आता है पैसिव वॉइस में। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, सही होगा हैव बीन अवार्डेड। यहाँ तो आएगा हैव, यहाँ आएगा बीन अवार्डेड। अब हिंदी करो, हैव यू ऑलरेडी बीन अवार्डेड फॉर योर टास्क। क्या आप अपने काम के लिए कभी पहले सम्मानित किए गए हो या किया जा चुका है। तो बिल्कुल ये पैसिव वॉइस का है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पैसिव वॉइस का सवाल था इसीलिए क्योंकि अवार्ड खुद नहीं ले सकता, अवार्ड कोई दूसरा देता है। जैसे पुलिस किसी को सम्मानित करती है, वो पुलिस अवार्डेड कर रही है, किसको कर रही, किसी और को, समझ। इसमें अब आपकी बात आपके टास्क के लिए हो रही है, तो फिर ये पैसिव वॉइस का सवाल है दोस्तों। इसलिए आप इस चीज़ को समझें। मैं जब पैसिव वॉइस समझाऊंगा तो आपका और अधिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी आप इस टेंस को पढ़िएगा और इस टेंस को अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर भी कीजिए और लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। अगर आपको किसी भी प्रकार को इसमें प्रॉब्लम आई है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, तो आप बिल्कुल आप मेरे से पूछिएगा। थैंक यू सो मच, बस जुड़े रहे मेरे से दोस्तों।